बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार न्यूज़ के साथ अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है। उलमाए दीन ने हमेशा दीन के फ़रोग के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये वही उलमाए दीन हैं कि जो दीन की सरबुलंदी के लिए हमेशा से काम करते आए हैं, चाहे सहरा हो, दरिया हो, मैदानी इलाके हो, पहाड़ हो, जंगल हो। आपको ये उलमाए दीन के फ़रोग के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम के दिखाई देते होंगे। इस वक्त भी मेरे साथ जो मारूफ आलम दीन मौजूद हैं, जे मौलाना कारी गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं और ज़िला मुजफ्फरगढ़ की यूनियन कौंसिल चक फराजी का इलाका सुल्ली इस हवाले से खुशनसीब भी है कि जिसे मौलाना गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल की खिदमत यहाँ मुयस्सर हैं, जो इस वक्त अपनी खिदमत यहाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसकी वजह से सुल्ली के अंदर इस वक्त हैरत अंगेज तौर पर तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं। वो नौजवान जो बेराह रवी का शिकार थे, वो इस तरफ दीन की तरफ राग़िब हो रहे हैं। दीन की महफिलें यहाँ सजाई जा रही हैं, यहाँ मिलाद पाक के जलूस भी यहाँ बाकायदगी से अब निकाले जा रहे हैं। और माजी के निस्बत अगर देखा जाए तो नौजवानों की शिरकत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी है, बल्कि मैं कहूँगा कि गैर मामूली तौर पर बड़ी है। यहाँ लोगों के अंदर इस वक्त नमाज की तरफ भी रग़बत ज़्यादा बढ़ रही है और यही कहा जा रहा है कि मौलाना गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब इस हवाले से भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान बेराह रवी से हट के इस वक्त राह रास्त की तरफ चल रहे हैं। मौलाना गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब आज मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। एक ऐसी यूनियन कौंसिल के जो पसमानदा और फिर उस पसमानदा में से भी पसमानदा यूनियन कौंसिल जिसे हम पसमानदगी की एक आखिरी लाइन कह सकते हैं, ये वो यूनियन कौंसिल है वहाँ का सुल्ली का इलाका के जहाँ ना मवासलात के ज़राए मुकम्मल हैं, इंतहाई पसमानदा है, रेगिस्तान के साथ भी है। यही आपने इंतखाब क्यों किया कि आप इसी जगह पे आके यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को बेराह रवी से निकाल के राह रास्त पे लेके आए? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपकी ये काविशें कबूल फरमाए। मोहतरम, आपका जो सवाल है इसके ऊपर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह करीम ने हमें दीन की समझ बूझ अता फ़रमाई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको पसंद फरमाता है, जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, तो उसको दीन की समझ बूझ अता फ़रमा देता है। मैं जितना भी इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो कम है। तो जब मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन मतीन समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे गुफ्तार का अंदाज़ भी अता फ़रमाया, तो मेरे पास बहुत सारे इलाके थे, शहरों के अंदर भी शनासाई थी। यहाँ पे मेरा इंतखाब इस वजह से है कि मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ इलाकों में ये इलाका जो है बैकवर्ड एरिया, तालीम का रुझान बहुत कम है, यहाँ मदारिस का क़याम इतना नहीं है, उलमाए किराम की यहाँ कसरत नहीं है। तो यहाँ पे इल्म से दूरी वो मुझे मजबूर करती थी कि मैं यहाँ पे रहूँ, मैं लोगों में रहूँ, नौजवानों के साथ कनेक्टेड रहूँ, ताकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क के फ़रोग़ के लिए मैं काम करूँ, लोगों को दीन मतीन की तरफ बुलाऊँ, दावत दूँ। उस काम के लिए मैं यहाँ लगा रहूँ जो रसूल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के प्यारे और मुक़द्दस सहाबा और अहले बैत ने किया, यानी दीन की तबलीग, तरवीज और तरक्की के लिए काम करने के लिए मैंने इस इलाके का इंतखाब किया, ताकि यहाँ पे जो इल्म नहीं है उस इल्म को यहाँ पे लाया जाए, चराग रोशन किए जाएँ, जिससे आप भेरा शरीफ से फारिग तहसील हैं और भेरा शरीफ के फौजला को पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो आप कहीं भी जा सकते थे, किसी बड़े शहर के अंदर, बल्कि बैरून मुल्क भी आपके लिए मौक़े थे, लेकिन उसके बावजूद इसी इलाके के लिए इंतखाब करना, अपनी ज़िंदगी को यहीं के लिए सर्व कर देना, तो ये ख्याल कैसे आया? मतलब पहली दफ़ा कैसे ख्याल आया आपको? जी यकीनन जिस तरह आप फरमा रहे हैं बेरा शरीफ की निस्बत से यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इज़्ज़तें हैं, बहुत सारी मुझे ऑफ़र्स थी मुख्तलिफ़ इलाकों से कि दीन के काम के लिए आप तशरीफ़ लाएँ। फ़िनेंशली भी बहुत सारी ऑफ़र्स थी, वैसे भी रिस्पेक्ट भी बहुत थी। यहाँ पे जो मैं रुका, यहाँ पे इसकी जो फ़िक्र मुझे पड़ी वो यही वजह थी जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि लोग दीन से बहुत दूर थे। यहाँ पे दीन के बारे में आगाही नहीं थी, शनासाई नहीं थी।
تو یہ درد مجھے تڑپاتا تھا، یہ فکر مجھے لاحق رہتی تھی کہ اگر ہم اپنے پروٹوکول کے لیے اپنی جو ہے ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں ہمیں تو عزت مل جائے گی، مگر دین متین جہاں پہ نہیں پہنچ رہا صحیح طریقے سے وہاں پہ کون جائے گا؟ صاحب مسائل تو بہت زیادہ یہاں ہوتے ہوں گے کہ جہاں لوگ نسبتاً کچھ دور تھے دینی مدارس کی طرف سے یا دین کی طرف سے نسبتاً کسی حد تک دور تھے، تو وہاں مسائل تو آپ کے لیے شروع سے آئے ہوں گے کہ لوگوں کو اس طرف لے کے آنا، کیونکہ ابھی ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق لوگوں کی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت بھی اعتکاف پہ موجود ہے۔ اعتکاف کے لیے عمومی طور پر دیہاتی مساجد میں بہت کم نوجوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں اعتکاف کے لیے انہیں تیار کر لینا، تو اس قسم کے لیے مشکلات تو ہوں گی شروع میں آپ کو؟ جی یقیناً بہت ساری مشکلات ابھی تک بھی درپیش ہیں۔ لوگوں کو جب دین کی طرف کال دی جاتی ہے تو بڑی مشکل سے لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں نے 2019 میں جب میں اس وقت اسٹڈی میں تھا بیرا شیف، تو ایک نشست میں تھا میں، تو وہاں پہ ایک بزرگ کے ساتھ ایسے بات چیت ہوئی، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ دین سے اتنے دور کہ نماز جنازہ تک کی دعائیں ان کو نہیں تھی پتہ۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں تنہائی میں رویا اس بات پہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا، مگر ہم کس طرف چل پڑے۔ اس بزرگ کو دنیاوی معاملات تو پتہ تھے، کھیتی باڑی کے بارے میں تو معلومات تھی، اگر پتہ نہیں تھا وہ دین کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ لایا جائے جس سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، دین متین کی باتیں ان کو سکھائی جائیں۔ تو پھر میرے ذہن میں یہی آیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت مبارکہ بھی ہے اعتکاف، اجتماعی اعتکاف کا اہتمام کیا جائے، اس میں تربیت کا سلسلہ ہو۔ تو میں نے جب پہلی دفعہ دربار اسماعیل شہید سولی شریف میں جو ہے اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو میں جب دعوت دینے کے لیے گیا تو لوگ آگے سے کہتے تھے کس طرح ہوگا کہ 10 دن ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، وہاں کھانے پینے کے لیے سحری افطاری کہاں سے ملے گی؟ تو میں نے کہا یہ رب جس نے پیدا کیا ہے یہ سارے انتظامات وہ فرمائے گا، آپ آئیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کے گھر میں آئیں۔ تو الحمدللہ پھر میں پورا وقت ان میں گزارتا، سحر و افطار کا اہتمام جو ہے ہم اپنی طرف سے کرتے، لوگ پھر تعاون بھی کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اس وقت سے پھر نیکسٹ جو ہے کثیر تعداد میں لوگ 20 سے 30 کلومیٹر دور سے لوگ ہمارے ہاں اعتکاف میں آتے ہیں ہر سال، اور کثیر تعداد ہوتی ہے، اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم تربیت کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں دین کی ترویج کے حوالے سے کہ جو اس وقت آپ سلی کے اندر شروع کرنے جا رہے ہیں یا اس وقت جو چل بھی رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر کون سے ایسے منصوبے ہوں گے اس حوالے سے کہ جو آپ کریں گے؟ جی ایک تو یہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اعتکاف کے حوالے سے، اجتماعی سنت اعتکاف کا سلسلہ، یہ 3-4 سال قبل جو شروع کیا تھا میں نے، تقریباً اب کثیر مساجد میں جو ہے وہ سلسلہ وسیع ہو چکا ہے۔ پچھلے سال سے میں نے جلال پور میں اور دیگر شہروں میں بھی یہ سیٹ اپ سٹارٹ کر دیا ہے۔ ایک یہ میری خواہش ہے کہ میں یہ پورے پاکستان میں اور پھر دنیا تک یہ سنت اعتکاف کا اجتماعی سلسلہ جو ہے اس میں تربیت کا اہتمام ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک لوگوں کو موقع ملتا ہے، تو یہ سلسلہ اس کو مزید وسعت دی جائے، یہ جو چل رہا ہے۔ دوسرا میں نے 3 سال قبل جو ہے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے جوانوں کو اکٹھا کیا، اور اس علاقے میں جہاں پہ رسول امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بارے میں آگاہی نہیں، تو میں نے کوشش کی، جوانوں کو کال دی، اور 12 ربیع الاول کے موقع پہ دربار اسماعیل شہید سے میں نے جوانہ بنگلہ کی طرف ایک روٹ قائم کیا، جس میں ایک عظیم الشان ریلی کا اہتمام کیا، لوگوں نے شرکت کی، اس میں نعرے بھی لگائے گئے، درود پاک بھی پڑھا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور پیار کے ترانے بھی پڑھے گئے، اور آخر پہ جو ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کے چند ابواب بھی لوگوں کے سامنے رکھے گئے، تاکہ ہم حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت کے مطابق زندگی کیسے رمضان المبارک اختتامی مراحل کی طرف ہے، اس کے بعد اب عید ہے، عید کے موقع پہ امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے قاری غلام مصطفیٰ چشتی جتیال صاحب؟ جی اس حوالے سے بھی میں، اور ایک اور پروجیکٹ جو بڑا اہم ہے یہاں، جس طرح آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا اور یقیناً آپ نے حقیقت بیان کی کہ یہ ایسا علاقہ ہے جو دین سے کافی دور ہے، آگاہی اتنی نہیں ہے یہاں پہ، تعلیم اتنی نہیں ہے، شعور اتنا نہیں ہے، تو یہاں پہ دینی مدارس نہیں تھے، تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں پہ ایک ایسا ادارہ کریٹ کیا جائے جہاں پہ بچوں کو حفظ قرآن
नाज़रतुल कुरान और साथ दुनियावी तालीम भी उसी इदारे में मिले, फिर आलिम दीन भी वहीं से बने। तो उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है पिछले माह से इदारा क्रिएट कर दिया है, इदारा लॉन्च कर दिया है दरबार इस्माइल शहीद पे जामिया मदरसा गौसिया चिश्तिया के नाम पे। तो उसमें हिफ़्ज़ की क्लास स्टार्ट करवा दी है, तकरीबन कसीर तादाद उसमें एडमिशन ले चुकी है। मज़ीद जो है चंद सालों के बाद हम स्कूल का सिस्टम साथ ले आएंगे, मैट्रिक तक उनको तालीम दी जाएगी, उसके बाद दरस निज़ामी हम साथ ऐड करेंगे, ताकि यहाँ पे लोगों को, चूँकि काफ़ी गरीब तबका भी है जो बच्चों को शहरों में भेज के तालीम नहीं दिलवा सकते, मुझे ये भी फ़िक्र है कि हमारे गरीब जो तालीम से दूर हैं उनको मुफ्त में यहाँ पे तालीम दी जाए। लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो भेज लेते हैं, गरीबों के बच्चे वो तालीम से दूर रह जाते हैं, उनको शऊर नहीं होता है, तो उनको यहाँ पे मुफ्त तालीम दी जाए, दीन की भी और दुनिया की भी, ताकि गरीब का बच्चा भी अमीरों के साथ मैदान में उतर सके। और दूसरा ईद के हवाले से जो आपने फरमाया, ईद आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस दीन जो है दीन इस्लाम हमें इत्तेहाद और यंगागत का दर्स देता है। जिस तरह इसकी एक मिसाल ये है कि रोज़ाना बेस पे देहातों के इलाकों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये कहती है कि हर रोज़ दिन में 5 मरतबा एक मस्जिद में बाजमात नमाज के लिए जमा हो जाओ, ताकि गरीब व अमीर जब एक ही सफ़ में खड़ा होगा तो अमीर व गरीब का ये फ़र्क मिट जाएगा। जिस तरह है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये दीन हमें एक ये दर्स देता है। इसके इत्तेहाद के लिए नमाज पंजगाना बाजमात का एहतमाम शरीयत करती है। उसके बाद हफ्तावार इज्तिमा के तुम जामे मस्जिद में इकट्ठे हो जाओ, पूरे महल्ले वाले, फिर शहर के जगह पे जो है वो लोग इकट्ठे हों, एक दूसरे के हाल अहवाल पता चलें, गरीब व अमीर जमा हों, मोहब्बतें बढ़ें, और फिर साल के बाद जो है वो ईद आती है। ये ईद फिर वो लोग जो मज़दूरी के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, कमाई के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, वो भी घरों को लौट आते हैं, तो फिर पूरा इलाका पूरा शहर जमा होता है। तो फिर जमा होकर जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, गले मिलते हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो दीन हमें मोहब्बतों का दर्स देता है, इत्तिहाद का दर्स देता है। तो ईद के मौके पर ये जो मोहब्बतें बढ़ती हैं, ये जो इत्तिहाद बढ़ता है, इसके लिए एक पैगाम मैं ये भी देना चाहूँगा कि इस फितने के दौर में, अफरा तफरी के दौर में, बगल में छुरियाँ लिए लोग फिर रहे हैं, तो ईद जिस तरह इत्तिहाद का दर्स देती है, तो हमें इससे जो है मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए। गुफ्तगू सुनी आपने अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल साहब की। उनका ये कहना था कि दीन के लिए उलमा की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। माजी के अंदर भी, माजी करीब में, माजी बईद में उलमाए कराम ने, सूफिया ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया है, और वो भी इसी याद की ताज़गी के लिए इस इलाके के अंदर आए हैं। उन्होंने इस इलाके का इंतखाब किया है कि जो निस्बतन पसमानदा था हर हवाले से, और आने वाले दिनों के अंदर ये इलाका दीनी हवाले से पसमानदा नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। यहाँ के नौजवान इस वक्त दीन की तरफ रुग़बत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ खुशगवार तब्दीलियाँ होंगी कि जब यहाँ के नौजवान बेराह रवी से हट के सिर्फ दीन की तरफ राग़िब होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने